चैतन्य स्वभावे भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही मुनि धर्म और आर्जी का धर्म का पालन करते समय मोक्ष मार्ग पर यात्रा होती है। मोक्ष मार्ग के मुसाफिर मुनि और आर्जी का स्वयं को मार्ग के मुसाफिर मात्र मानते हैं। मैं मोक्ष मार्ग का मुसाफिर मात्र हूँ। उसका मालिक नहीं हूँ। मार्ग पर मालकियत नहीं करना, क्योंकि मार्ग सिर्फ चलने के लिए है। तो भीतर में जो वितराग परिणति प्रकट होती है, स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति में मुनि और आरिका का एकत्व होता ही नहीं है। कैसे भी परिणति की निर्मलता हो और निर्विकल्प ध्यान की दशा प्रकट होती हो, मुनिका और आर्जिका का जो संग होता है, उस संग में वार्तालाप नहीवत होता है। उसका कारण यह है क्योंकि हर एक मुनि हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं। अब उसका समय निश्चित नहीं है कि जैसे अभी सत्संग का समय रखा, ऐसे ही मुनिराज का आत्मा के ध्यान में लीन होने का सबका समय निश्चित होगा। इसलिए ऐसा होता है कि कोई ध्यान में लीन हुआ तब कोई ध्यान में से बाहर आया, और वह ध्यान में लीन हुआ तो कोई दूसरा ध्यान में से बाहर आया। एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए ऐसा अवसर नहीं मिलता। और ऐसे तो जो कहा कि 24 घंटे में 8 घंटे आत्मा के ध्यान में लीन होंगे, तो कहाँ वो समय मिलेगा। जिसके बारे में ये कहा कि हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, उसका काल तो कोई पक्का है नहीं। ये ऐसे सहज परिणति मुनिराज की होती है। जब विकल्प की दशा होती है, तब उस समय कोई मेहनत करके शुद्धोपयोग में लीन होते हो, उपयोग को अंतर्मुख करते हो, बाहर से उपयोग को मोड़ करके अंदर लाते हो, ऐसा नहीं होता है। हर अंतर मुहूर्त में जो निर्विकल्प ध्यान घटित होता है, वो तो परज्ञेयों की अपेक्षा से ऐसा कहते हैं कि उपयोग को पर से अपने में लेके आए। वास्तव में उपयोग को पर से अपने में लेकर के आए ही नहीं। जैसे आंख से वो समुद्र को देखते हैं और आंख बंद कर दी, तो कहा कि अब समुद्र में से आंख को वहां से हटा करके अपने में ले आए। मगर वो समुद्र में डूबती हुई आंख को वहां से थोड़ी लाया। तो उपयोग पर में से हट करके अपने में आया, ये जो कहते हैं, ये भी व्यवहार की भाषा है, कहने की भाषा है। वो तो पर उस उपयोग का विषय बनता था। इस अपेक्षा से कहा कि विषय अब बदल गया, इसलिए उपयोग पर से हट गया। पर विषय बन रहा था, उसकी अपेक्षा से ऐसा कहा। दर्पण के लिए कोई विषय बनता था। जब ये कुर्सी विषय बनती है, ऐसा घुमाया तो अब ये दीवार विषय बनी। तो अब दर्पण कुर्सी से हट करके अब दीवार की ओर आ गया, ऐसा थोड़ी है। दर्पण की जो स्वच्छता है वो कुर्सी में से हट करके अब वो स्वच्छता दीवार की ओर गई, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान के स्वभाव का ऐसा
तत्व विचार चलता है विकल्प की भूमिका के काल में। ये 28 मूलगुण का पालन जब होता है आहार की क्रिया के काल में, वहां पर ऐसी सोचना थोड़ी होता है। वहां पर भी ऐसी स्थिरता हो जाए कि निर्विकल्प ध्यान में हो जाए, वहां आना आहार भी छूट जाए। कोई प्लानिंग करके थोड़ी जाते हैं कि इतना मैं इतने घंटे के लिए, इतनी मिनट के लिए अभी बाहर जा रहा हूं। उनके आत्मा में ऐसे प्रकार के भाव ही नहीं है। वो जैसे जैसे परिणति निर्मल होती है, शुद्धता बढ़ती जाती है कि स्वरूप की स्वसंवेदन अनुभूति का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है और उसकी क्वालिटी भी बढ़ती जाती है। ये दोनों बात मुनि और आजीविका के व्रत के रहस्य में ये बात खास समझना। जैसे जैसे आगे 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 जाते हैं। हाँ, एक मुनिराज आज मुनि धर्म अंगीकार किए और दूसरे मुनिराज वर्षों से मुनि धर्म का पालन करते हैं। ऐसे देखो तो वो सीनियर जूनियर का भेद हो गया। तो बाहर में व्यवहार की अपेक्षा से देखो, एक मुनि दूसरे मुनि के अब नमस्कार करेंगे, तो जूनियर है वो सीनियर को नमस्कार करेंगे। आपकी भाषा में बोल रहा हूं जूनियर से, कि जो जूनियर है वो सीनियर को नमस्कार करेंगे, क्योंकि बाहर का व्यवहार ऐसा है ना। अंतर की परिणति को अब कौन देखने गया? जरूरी नहीं कि वर्षों से मुनि धर्म का पालन करता काल के हिसाब से इसलिए उसकी परिणति निर्मल हुई, ऐसा जरूरी नहीं। वर्षों से ऐसा देखोगे तो ज्यादा वर्षों से वो जो ध्यान में लीन हो रहा है या मुनि धर्म का पालन करता है, उनकी परिणति ज्यादा निर्मल मानो। तो बाहुबली मुनिराज की परिणति तो 12 महीने तक, और भरत चक्रवर्ती तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। माने परिणति जब निर्मल ज्यादा होगी तभी तो केवल ज्ञान हुआ। तो वो ड्यूरेशन नहीं देखना है कितने टाइम से वो मुनि धर्म का पालन करता है, मगर मुनि धर्म का पालन करते समय जब परिणति निर्मल होती है, मेरी एक एक बात को समझना जो कह रहा हूं, और उसके रहस्य अब खुलेंगे, आपको ऐसा आनंद आएगा कि भावलिंगी मुनिराज, तुम्हें ऐसा लगे भावलिंगी मुनिराज ऐसी वितराग परिणति में शुद्धता में वृद्धि होती है तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन बढ़ता जाता है, क्वालिटी भी बढ़ती जाती है उसकी। उसका भाव माने जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन था, वो वेदन में आनंद की मात्रा बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जितने अंशों में वो राग और द्वेष कषाय भाव का अभाव हो रहा है, निर्जरा हो रही है, उतने अंशों में आत्मा में शुद्धता प्रकट हो रही है। जितने अंशों में शुद्धता प्रकट हो रही है उतने अंशों में आनंद भी बढ़ रहा है, और जितने अंशों में शुद्धता अधिक बढ़ती है उतनी निर्विकल्प ध्यान की जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। इसलिए चौथे गुणस्थान में कहा, मैं आपको कहता हूं कि 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, 4 बजे 1 मिनट पर वो बाहर आया, 1 मिनट का दृष्टांत देता हूं। अब मुनिराज का ऐसा नहीं है, अब 24 घंटे में 8 घंटे तो 1-1 मिनट का तो नहीं होगा ना, तो वहां पर ड्यूरेशन बढ़ जाएगा निर्विकल्प ध्यान में जब लीन हो। जैसे जैसे आत्मा की महिमा तो आई सम्यक दर्शन होते ही, मगर वितराग परिणति प्रकट होने पर, शुद्धता में वृद्धि होने पर समर्पण भी हुआ। इसको ऐसा कहते हैं, जैसे 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 अहोभाव ऐसा बढ़ता गया। जेब में कोई व्यक्ति 10,000 रुपये लेकर जा रहा है, वही व्यक्ति कभी 1 लाख रुपये लेकर जाता है, वही व्यक्ति कभी 10 लाख रुपये लेकर जाता है, जेब में है। अब वो जो 10,000 रुपये लेके जाता है और 4 घंटे का रास्ता है, तो 4 घंटे में वो जेब में एक आध बार तो हाथ लगा देगा कि है या नहीं।
मगर वो 10,000 के बदले में 1,00,000 होगा तो 4 घंटे में एक बार नहीं, 4 घंटे में 4 बार लगाएगा। और यदि 10,00,000 होगा तो लोग करते ना, कीमती चीज लेके जाते तो हाथ उधर रखते हैं। वो जो स्पर्शना है, गैप कम हो गया, पहले 1 घंटे में, फिर वो आधे घंटे में, फिर उधर ही आ। तो जैसे जैसे महिमा माने परिणति में निर्मलता बढ़ती है, तो आत्मा की जो स्व संवेदन अनुभूति का जो काल है वो काल बढ़ता जाता है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो होने लगता है, कम होता जाता है। ऐसे ही तो फिर वो पूर्ण निर्विकल्प की यात्रा होती है। मुनिराज को ऐसी अंतर परिणति की निर्मलता, और उस निर्मलता के साथ में ऐसे प्रकार के 28 मूलगुण के जो व्रत का पालन करने का भाव आता है, वो व्रत का पालन मुनि करते ही नहीं, क्योंकि जो मुनि माने वो तो मिथ्या दृष्टि। जिसने अपने को मुनि माना है वो मिथ्या दृष्टि है। ये श्रद्धा में हो मैं मुनि होऊंगा, जब सम्यक दृष्टि कह रहे मैं मुनि होऊंगा तो उन्होंने पक्का मान लिया होगा ना, होऊंगा ही होऊंगा। पक्का माना नहीं है, पक्का जाना है, माना नहीं है। मुनि होऊंगा ये मान्यता में तो ये भाव है कि मैं अभी गृहस्थ हूं और मुनि होऊंगा। सम्यक दर्शन इसका नाम है कि गृहस्थ और मुनि की बात ही नहीं रही। ऐसा अभी हम वहां गए थे सिद्धशिला पर। आपको आना है ना? अभी किसको आना है? आपको तो नहीं ले जाना है। आप में से कितने को आने की इच्छा है? आप तो सब आएंगे। दो तीन है ना? सब है। क्या करें, इनको ले जाए? सोचते हैं अभी मुनि तो हुए नहीं, हो गए होते तो नहीं ले जाते। सिद्धशिला पर जाना है। मैं मुनि होऊंगा ये मान्यता, या मैं मुनि हूं ये मान्यता मिथ्यात्व है। इसलिए तो कोई मुनि अपने को माने और सामने पहला ही, आजकल जो तुम देखते हो सामने से कोई मुनि आ रहा है, उनका पहला एक्सपेक्टेशन यही है कि सामने वाला हाथ जोड़े, हाथ एक हाथ खुला ही आशीर्वाद देने के लिए। और यदि कोई हाथ न जोड़े, उसमें भी रंगीन कपड़े वाला न जोड़े तो प्रॉब्लम नहीं होता कि होगा कोई जैन नहीं होगा। मगर ये तो यात्रा के लिए निकला सफेद कपड़ा वाला जैन, और उसने हाथ नहीं, उसमें भी एक्सपेक्टेशन होता है। बोलने की बात है ऐसा कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं, बोलना अलग है। एक आदमी मेरे को बोलता था यार मैं तो फैक्ट्री है मेरी, मगर मैं फैक्ट्री का मुनीम। फैक्ट्री का मुनीम, असली मालिक तो वो है जो पूरे दिन भर वहां पर फैक्ट्री चलाते हैं। मैं तो मुनीम। मैंने उसको कहा सचमुच लगता है मुनीम? बोले हाँ। अब तू कल फैक्ट्री में जाएगा और वो जो फैक्ट्री में बैठे, वो जो फैक्ट्री चला रहे उसके मालिक बैठे हैं वहां, और तू मुनीम है। जब तू गाड़ी से जैसे उतरेगा और वहां के नौकर तुरंत कहे ए मुनीम इधर आ, पानी लेके आ, कैसा लगेगा? बोले ऐसा तो मैंने सपने में नहीं सोचा। मुनीम की तरह जो आप प्रवचन में कहते हो मुनीम होकर ज्ञाता दृष्टा रहो, मगर इस टाइप का कोई करेगा तो वो कैसे बर्दाश्त होगा? तो बोलने की बात है कि मैं मुनीम हूं, अंदर में इतना कचरा भरा है, भले बोल, इसलिए बोलना मत। मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि होऊंगा ये नहीं। मुझे मोह का भाव नहीं रहा।
मैं तो घर में मेहमान की तरह रहता हूं। बोलना, घर का मालिक मैं हूं, इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है, ठीक है। मगर उस भाव में भी अंदर में एक वाणी आपके बाहर में हो और भीतर में अंतर में ज्ञान में वेदन ऐसा होता हो कि उस ज्ञान में वेदन होता हो। ये घर का मालिक कौन? कि मैं, नाम लिखा है देखो नंबर प्लेट के ऊपर, नेम प्लेट के ऊपर, वहां नेम प्लेट के ऊपर मेरा नाम लिखा है, ये घर का मालिक मैं हूं। उस समय ये जागृति, ये लगा है ना, मोहर लग गई ना वहां पर, नाम की मोहर से, उसका मालिक मैं बोलता है ऐसा। मोहर जो लगी है वहां से सम्यक दृष्टि मानता है कि जब वो चैतन्य तत्व श्रद्धा में आया ना कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसी जो मोहर लगी, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसी जो मोहर लगी, उस मोहर में श्रद्धा में एकत्व नहीं है। श्रद्धा का एकत्व श्रद्धा में हो तो वह मिथ्या श्रद्धा, श्रद्धा का एकत्व श्रद्धा के अंदर हो। समझ में आया? नहीं आया? सुनो, श्रद्धा का एकत्व श्रद्धा में, तो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि? मैं सम्यक दृष्टि, तो मैं माने एकत्व हो गया, मैं ये मान्यता, मैं सम्यक दृष्टि ऐसा माना वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रद्धा गुण का परिणमन है। सम्यक दृष्टि ये श्रद्धा गुण का परिणमन है, और श्रद्धा गुण के परिणमन में एकत्व करना अर्थात त्रिकाली की ओर एकत्व नहीं किया और परिणमन में एकत्व किया। इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये मान्यता निकल जाए। मिथ्या दृष्टि को ही ये मान्यता होती है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मिथ्या दृष्टि को यह मान्यता होती है मैं सम्यक दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि की मान्यता तो यह होती है कि मैं ज्ञायक देव हूं, सम्यक दृष्टि नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानते, मुनि अपने को मुनि नहीं मानते, अरियंत अपने को अरियंत नहीं मानते, सिद्ध अपने को सिद्ध नहीं मानते। यदि ये सम्यक दृष्टि मुनि अरियंत सिद्ध अपने को उस रूप में माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। ये सब पर्याय है, 4 से लेकर के सिद्ध अवस्था तक की, उसमें एकत्व नहीं। आर्जिका के व्रत, उसमें भी ऐसी अंदर में निर्विकल्प अनुभूति होगी, मगर पुरानी बोलने की आदत ज्यादा होगी। स्त्रियां बोलती ज्यादा है, चुप नहीं रह सकती, पास पास में बैठे ना तो बोलने की आदत ज्यादा। इसलिए मैंने कहा, मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को मौन का नियम दिया, मौन का पालन करना। बहुत संभावना होती है इसमें। व्यर्थ की चर्चा चालू हो जाए तो अंत न हो। इसलिए उस भूमिका में आर्जिका के व्रत के पालन करते समय मौन का काल 28 कायोत्सर्ग होते हैं 24 घंटे के। कायोत्सर्ग करते हैं, एक कायोत्सर्ग करते, कायोत्सर्ग में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। तो दिन में कुल 28 कायोत्सर्ग होते हैं। सुबह उठ करके दिन के समय, शाम के समय, रात में तो मुनि के पास में जाकर के दर्शन करने भी नहीं जाते, दिन के समय ही वहां पर दर्शन करती। मगर रात्रि में सोने से पहले तक वो कायोत्सर्ग होता है। वो खाली बोलने का कायोत्सर्ग नहीं है,
नौवा नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं कायोत्सर्ग करो, नौवा नमोकार मंत्र। प्रवचन के बाद में ऐसे करते, ये कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग तो हुआ ही नहीं, ये काया का उत्सर्ग हो जाए, वो निर्विकल्प ध्यान है। कायोत्सर्ग का असली अर्थ निर्विकल्प ध्यान है। वास्तव में 28 बार का नौकार वो कायोत्सर्ग नहीं है, ये तो व्यवहार से कहनी है। सीधी सी बात, शब्द तो पढ़ो ना, कायोत्सर्ग, उसमें नौकार किधर आया? ये माला किधर आई? हम जब पढ़ते थे तब प्रवचन के बाद में ऐसा होता था, नौवा नमोकार मंत्र का जाप करो, तो सब करते। और मैंने तो अभी 1 बार 2 बार गिना हो तो थोड़ी आवाज आने लगती, सुनाई देती, तो लगता कि कुछ हो गए इनके। तो अब एक का आवाज आएगी तो पास वाला भी बस, सुबह से थके हो, रात का टाइम हो, सोने का टाइम हो, नौ अंदर कौन देखने गया 9 बार गिना, कितनी बार गिना? आप खुद विचार करो। आज सत्संग के बाद में कहूं कि 9 बार आप जाप कर लेना, सच्चे हृदय से आप देखना कितने ने पूरी तरह से ठीक तरह से गिन करके किया होगा। और वो भी भाव से अंदर समझते हुए, नौवा नमोकार मंत्र। फिर हम सब चले जाते, हमारे गुरु जी अकेले खड़े रहते और वो आंख खोल के देखते कि अरे ये सब का कायोत्सर्ग हो के मोक्ष हो गया, क्योंकि प्रवचन और खाली होता। कायोत्सर्ग का परिणाम तो मोक्ष है। फिर वो नया नियम चालू किया कि कायोत्सर्ग करेंगे, नौवा नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, मगर एक लड़का माइक में जोर से बोलेगा और सब सुनते सुनते करेंगे। ये भी कराना पड़ता है ऐसे। आप ये जगत सारा क्षणिके का जाप करते, ऐसे तो नहीं करते ना, ठीक तरह से करते ना। ठीक तरह से जाप अभी हुआ ही नहीं। पहले तो बोलना नहीं, मौन। मुनि धर्म का पालन करते समय सबसे ऊंचा तप जो है उसमें त्रिगुप्ति जो कहा है, 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। उसमें वचन गुप्ति, मुनिराज के भाषा समिति होती है और वचन गुप्ति होती है। 4 प्रकार का सत्य होता है मुनिराज का। ऐसे सत्य के 4 प्रकार है, उसमें से 4 में से 1 से वो पार हो गए तो ऊपर के 3 उनके पास में अभी है सत्य। एक है सत्यानुव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा भाषा समिति और चौथा वचन गुप्ति। ये 4 आंशिक रूप से अब सत्य बोलेंगे, कभी झूठ भी बोलेंगे। जैसे वो क्या ना कि शिकारी आया, पूछा कि हिरण देखा, गया था इधर और कह दिया उधर गया, ऐसा कि वो मार न डाले, हिंसा ना हो जाए, इसलिए ये झूठ बोल दिया। ऐसे टाइप का झूठ अभी बहुत, मगर व्यर्थ में ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। वो अणुव्रत का पालन करता है। 5वें गुणस्थान में होता है ये सत्याव्रत। सत्य महाव्रत माने जो भी बोलेगा वो सत्य बोलेगा, कुछ भी असत्य नहीं बोले। मुनिराज का स्वरूप जो भी सत्य है, व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार का सत्य। वहां पर भी ऐसा, ये कमंडल किसका है? मेरा है। ये पीछे किसकी? मेरी है। ये तो झूठ बोला ना, मगर वो व्यवहार की दृष्टि से सत्य है, ऐसा सत्य। उस भूमिका में देखो, वहां पर भी ये व्यवहार होता है। ये कमंडलू इतने पड़े तो कोई भी किसी का कमंडल उठा के लेके जाए, ऐसा थोड़ी है। वहां पर भी ये मेरा कमंडल, ये आपका कमंडल है? ये मोर की पीछी, सबका उसमें भी व्यवहार अपना अपना है। सत्य महाव्रत में झूठ बिल्कुल नहीं बोलते।
भाषा समिति में झूठ तो नहीं बोलते, सत्य ही बोलते, मगर ऐसा सत्य बोलते हैं जो हित मीत और प्रिय हो। दूसरों को पीड़ा पहुंचा ऐसा सत्य नहीं बोलते, अंधे को अंधा नहीं बोलते, है परम सत्य। पहले तो बोलना मत, जरूरत पड़े उतना ही बोलना, और सत्य बोलना, किसी को पीड़ा न पहुंचे ऐसा ही सत्य बोलना, कम बोलना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, असमय में मत बोलना। ये खास, ये कला यदि आ जाए तो बहुत बहुत विवाद से बच जाए। असमय में नहीं बोलना, ये मुनि आर्जिका का खास नियम है। यही तो असमय का मतलब ये है कि सत्य हो, किसी को पीड़ा न पहुंचाए ऐसा ही वचन हो, और बहुत संक्षिप्त में हो, बहुत खींचा लंबा न हो। कहा एक राम ही सत्य है और कुछ भी नहीं, ऐसा। प्रभु का नाम लो, भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, यही सत्य है। इसमें किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, ये कठोर वचन नहीं है, और ये परम सत्य है। इसमें झूठ क्या है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इसमें किसी को पीड़ा नहीं पहुंची। मगर ऐसा सत्य वचन, इतना छोटा सा वचन, किसी को पीड़ा न पहुंचे ऐसा वचन, ये सब ठीक है, मगर असमय में ये वचन मत बोलना। किसी की शादी में बैठे हो और वहां बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो ऐसा मत बोलो। ये परम सत्य है, पीड़ा न पहुंचे ऐसा है, मगर असमय में बोला गया इसलिए खतरनाक है। तो कब कौन सा वाक्य मुंह से बोलना, उसके मुनिराज को सोचना नहीं पड़ता, वो दशा ही ऐसी होती है। और फिर भी कभी कभी ऐसे मुनिराज भी धोखे में पड़ जाते हैं, ऐसे मुनिराज भी इतने समझ के स्वामी, वरना ये कहानी ही खड़ी क्यों होती रक्षाबंधन की। श्रुत सागर जैसा ज्ञानी व्यर्थ के विवाद में पड़े, इतनी भी बुद्धि नहीं। जब गुरु ने श्रुत सागर नाम दिया तो कब दिया होगा? रास्ते पे चलते हुए लोगों के साथ में विवाद करने खड़े रह गए, और मुनियों छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, माने इतनी तलवार की धार पर चलने जैसा ये है। मुनि को ऐसा हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि अपन को कदम कदम पर कितना सावधान रहना है कि झंझट में कहीं ना पड़े, इसलिए सीधा यहां से प्रवचनों से कमरा, कमरे से प्रवचनों, बस ये एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि कहीं पर भी झंझट में न पड़ने के लिए समेटते जाओ। मुनि और आरजी का होना है तो समेटते जाओ। इसलिए वाणी से जितना विस्तार होता है, यदि आर्जिका के व्रत धारण करा तो वाणी को सीमित करते चले, मगर वो सीमित किया हुआ, वो रूखा सूखा ना हो, विरोध वाला ना हो, द्वेष वाला ना हो। बहनश्री बेन के वचन को आप सुनो, उनके वीडियो को सुनो। आपने किसी ने सुना है बहनश्री बेन का वीडियो प्रवचन? चंपा बेन का वीडियो प्रवचन सुना है? रूबरू भी सुना हो? सुना है? देखो रूबरू सुनने वाले भी है, मैंने भी सुना। सोनगढ़, वो तो बहुत छोटा था, 6-7 साल का था उस समय जब। उस समय तो समझ में ही नहीं आता था, 6-7 साल का था। मगर उस समय ऐसा लगता, वो बैठते थे तो उनके पीछे तकिया रहता था, 3 तकिए रहते थे। तो तब मेरे को ऐसा लगा कि जिनके पीछे 3 तकिया होगा ना, वो ज्ञानी उनकी पूजा करते हो। तो बाद में पता चला
जो 3 तकिए का आधार लेके बैठे हो, कि 3 नहीं, वो 3 तकिया नहीं, 3 रत्नत्रय है। रत्नत्रय का आधार। तो उनकी वाणी ऐसी थी, इतनी इतनी शांत वाणी, जरूरत जितनी, और हर एक बात में गुरुदेव का अहो अहो उपकार है। ये ज्ञानी की पहचान हो। नेहाल चंद जी सोगानी हर एक वाक्य में लिखे गुरुदेव का अहो अहो उपकार है। ये गुरुदेव की देन है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ये पहचान होगी। आरजी का हो जाए, मुनि हो जाए, तो भी गुरु यदि छद्मस्त है, चौथे गुण स्थान में है, तो भी उनको भूलेंगे नहीं हो, व्यवहार उस प्रकार का करेंगे। मुनि होकर के गृहस्थ के पैर नहीं छुएंगे। जो गृहस्थ है गुरु, और स्त्री आर्चिका हो गई, पुरुष मुनि हो गया, तो सामने जिस गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन पाया, उनके पैर नहीं छुएंगे, वरना वो मुनि धर्म का अपमान होगा। ऐसा उस पद का अपमान होगा। इसलिए तो गुरुदेव ने ये कहा कि भगवान है वो गुरु के पैर छू करके विनय करे, ऐसा मत समझना। गुरु रया छद्मस्त पण विनय करे भगवान, वो पैर वहां पर झुकने वाला ऐसा व्यवहार नहीं है। ये कैसा होगा? अभी तुम सोचो ना कि तुम आरजी का हो गए, तुम मुनि हो गए, और सामने से तुम्हारे ही गुरु तुम्हारे सामने आए, और तुम ऐसे ही रहो बस। कैसे रह पाते होंगे? उस समय वो भाव भी नहीं आता, भाव ही नहीं आता। अंदर भाव तो चाहिए ना। इस प्रकार का हाथ जोड़ने के लिए वो भाव तो बाहर आना चाहिए ना। वो भाव ही जब भीतर नहीं है, तो कैसे वहां पर हाथ जोड़ने जाए? भाव है आचार्य के प्रति, उपाध्याय के प्रति, मगर यहां वो भाव नहीं है। आर्य का, आर्य, आर्य शब्द जो है ना, वो दोनों में हो, ये पुरुष में भी और स्त्री में भी। आर्य है वो, आर्य से आर्य का भी है, और आचार्य जो है ना, उसमें भी आर्य है। लास्ट में आचार्य, वो भी आर्य है। जो आर्य का वासी है, चैतन्य प्रदेश पर वास करता है, चैतन्य प्रदेश पर वास करता है। ज्ञान के प्रदेश पर, ज्ञान के प्रदेश पर ज्ञान का अनुभव करता हुआ ज्ञानी जब राग के प्रदेश पर अपना अनुभव नहीं करता, ज्ञान पूरी तरह से ऐसे परिणमित होकर के थोड़ा आधा अधूरा नहीं, असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ जो विस्तार, ऐसा ही ज्ञान का विस्तार जो असंख्य प्रदेशों में फैला, और वो पूरी तरह से परिणमित होकर के ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करे, और उसमें राग का मिश्रण नहीं। ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। ये जब बोलता हूं ना, उस समय ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसमें भी टकराने वाला वो दर्पण के सामने हो, ये वाणी ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और अंदर में बिल्कुल मौन, ऐसा जो सहज परिणमन, जानना 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 जानना, ऐसा। ये मात्र ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ये है भगवान आत्मा, ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, कि तुम्हारे भीतर में ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा सहज प्रवाह, उसको छूता न हो, विकल्प को छुए बिना मात्र ज्ञान को, कचरे के साथ में पानी क्यों पीता है तू? ऐसा निर्मल पानी है ऐसा।
वो कचरे के साथ में तू पीने जा रहा है, वो पिया नहीं जा रहा है, सिर्फ कल्पना में कचरे को ऐसा हो। तो दर्पण को छूने जा रहा है तो धूल को क्यों छूने जा रहा है? धूल को तू छूने जा ही नहीं रहा, सिर्फ दर्पण को छूते समय तू धूल की कल्पना करके धूल को छू रहा है, असल में तो जा ही नहीं रहा, असल में नहीं जा रहा है। भगवान आत्मा असल में तो धूल के पास धूल को छूने नहीं जाता। तो ज्ञान में जो अनुभव हो रहा है वो राग को छूने नहीं गया है, वो ज्ञान का अनुभव है। वो राग को छूने कैसे जाए? वो स्वभाव बदल दे अपना, जानने का स्वभाव बदल करके राग रूप हो जाए तो वहां छूने गया। ऐसी मुलाकात, ऐसा है भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव हो, उसको ऐसा है। वस्तु को ऐसे भोगों ने भोगते समय ऐसे ही ऐसे दिखाई दे पूरी तरह से, भोगते समय ऐसा व्यर्थ का है सब। वहां पर उसको कब तक चबाते रहोगे? ऐसे को कब तक चबाते रहो? चम्मच को चबाओ चबाओ चबाओ, चम्मच को चबाओगे ऐसा। हलवा जीभ पर आने के बाद में कोई चम्मच चम्मच ऐसे चबाए, बीच में वो चम्मच ना आए ऐसा। हलवा और जीभ ऐसे चम्मच बीच में ना आए। तो जीभ पर जैसे हलवे का अनुभव होता है ना सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को, ऐसी निर्विक। मैं तो ये समाचार सुनने के लिए सुबह इंतजार करता हूँ कि कोई ज्ञान दीपक आए और कहे कि आज ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ भगवान। ऐसा है भगवान, ऐसा अंतर में कि पूरा चम्मच जैसे वहां जीभ और मिठाई के बीच में नहीं आया। तो ये जो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुआ जब, उस समय ये पांचों इंद्रियों की ये चम्मच पूरा एक और वो बीच में नहीं आया अनुभव में। और उतना नहीं, वो विकल्प जो है, वो विकल्प और डिस्पोजेबल ऐसा ही हो, जो बर्तन उसको फेंक दो, उसका उपयोग नहीं हो, विकल्प तो मर जाता है, रीयूज नहीं होता है उसका, देह तो पड़ा रहता है, विकल्प तो मर गया और वो ज्ञान अनुभव में आया। ये चम्मच गई ऐसी है। ज्ञान 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 उसके लिए हो स्वभाव है ना, ये स्वभाव है, इसमें कोई उपकार नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है ऐसा। इसकी खबर अखबार में छपाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर पर वापस चला गया, कभी खबर छपवाने का भाव आता है, अपने घर पर चला। जब तुम बोलो कि मैं अपने घर पर आज चला गया, तो पक्का लोगों को होगा कि कल आज तक किसी और के घर में घुसता होगा। ये खबर चुप हो जाता है, अंदर जाकर के शांत हो जाता है कि बस वो उपयोग ऐसा निर्विकल्प होता है, शांत होता है। उपयोग वो विकल्प को लेकर के ऐसे बाहर भटकता नहीं, उसका विषय कोई और नहीं बना। ये देह के परमाणु, खून शरीर में दौड़ता रहता है, वो खून दौड़ता रहता है, मांस अंदर में मांस का कार्य करता रहता है। ये देह अपना काम करता है, ये फैक्ट्री में फैक्ट्री चलती रहती है, ये फैक्ट्री चलती रहती है। मालिक नहीं गया फैक्ट्री में, मालिक के बिना भी फैक्ट्रियां चलती है। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार होता है। रॉ मटेरियल है और प्रोडक्ट भी। रॉ मटेरियल रोटी है और प्रोडक्ट है वो विस्टा है, स्टूल। रोटी अंदर डालो, रोटी में से वो विस्टा तैयार होती है। ये फैक्ट्री है, रोटी में से विस्टा बनाने की फैक्ट्री है, शरीर है। हलवा पूरी को विस्टा बनाने की फैक्ट्री। ऐसा शरबत अच्छा
आम का रस, शरबत पियो है, ये सब मल मूत्र को बनाने की फैक्ट्री है। और मालिक एब्सेंट हो गया, फैक्ट्री नहीं जाता। मालिक फैक्ट्री में नहीं जाएगा तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा बिना फैक्ट्री का हो जाएगा। जब चैतन्य परमात्मा का उपयोग इस फैक्ट्री में नहीं जाता तो अशरीरी सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। ओ ऐसी दशा, ये तो बोलने की सीमा है। हाँ, नहीं तो ऐसा भाव, ये सत्संग, ये इसलिए इन ज्ञान दीपकों को, ये पुरुषों को आज इसलिए लेकर के जाने का भाव था कि वहीं पर ही सो जाते हैं आज की रात। वहां पर जंगल में तुम देखो ना, वहां भेद ज्ञान, खाली भेद ज्ञान, हलवा उधर आया और भेद ज्ञान, ऐसा तो बहुत किया। मिठाई का टुकड़ा जीभ पर आए तो सुख नहीं मानना, मगर वो पत्थर का टुकड़ा पैर में आए तब पता चले कि सुख मानना या नहीं मानना। इसके लिए ये पूरा प्लान था। देखते हैं, अभी आगे के भाव का नहीं जानता, मगर प्रयोग करो। कल का दिन एक दिन और है, सम्यक दर्शन के बिना नहीं जाना। कोई एकाध तो समाचार सुना के जाए, हुआ ऐसा, सम्यक दर्शन पाया, ऐसे समाचार सुना के जाए। नहीं तो नहीं हुआ ऐसा भी सुना के। आर्जिका का संग होगा यदि किसी स्त्री की ऐसा सोच रहा हूं मैं, सही एक शिविर उमराला में हुई, फिर आगे का प्लान क्या है? ये अभी ये गजपंथा की शिविर, उसके आगे का प्लान क्या है? ये पाथावाड़ा की शिविर। ऐसे ही आगे के प्लान में ऐसा है कि ऐसा वो मुनि धर्म का पालन, ऐसा मुनि धर्म का पालन वो कब होगा? उसके लिए अब हम तैयारी करते हैं। हमारा खाना पीना अब शुरुआत करते हैं। खाना पीना वो अब मुनि धर्म के भोजन के अनुसार अब यह अभ्यास शुरू कर दो। इतना तो हो सकता है। शरीर को जिसकी जरूरत नहीं है, पहले अभक्ष को छोड़ना शुरू कर दो। मिर्ची, नमक, शक्कर, ये सब अभक्ष है। सुनना भी अधूरा अभक्ष। जिसको पेट में मिर्ची खाकर के पेट में जलन होती, तुम्हें होती? मुझे होती। सबका हिसाब है। जिसको मिर्ची खाकर के पेट में जलन होती, अल्सर के मरीज को मिर्ची अभक्ष कहा है शास्त्र में। अभक्ष, नॉनवेज जैसे नहीं खाना है, नॉनवेज अभक्ष है, वो मांस। वो अंग्रेजी भाषा में हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, अंग्रेजी। हिंदी में, गुजराती में कहते हैं मांसाहारी। हिंदी कितनी खराब भाषा है। इंग्लिश भाषा में कितना भाव है। वो कितना स्पष्ट कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन।
नॉन वेजिटेरियन का अर्थ मांसाहार होता ही नहीं है। नॉन वेजिटेरियन का अर्थ होता है अशाकाहार। नॉन माने अशाकाहार, क्योंकि जब तुम मांसाहार कहते हो तो मांस को तुमने एक आहार के रूप में एक्सेप्ट तो कर लिया कि एक आहार होता है। बोले वो आहार नहीं है, शाकाहार नहीं, ऐसा नॉन वेजिटेरियन अशाकाहार, मांसाहार नहीं। वो मांस को आहार में गिनते ही नहीं, फिर भी बोले वो खाते। जैसे मांस की कैटेगरी में रखा, ऐसे ही यदि आपको हार्ट की तकलीफ है तो नमक अभक्ष्य है। ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर में होता है ना कि नमक नहीं खाना, और किसी को वो डायबिटीज की, शुगर की तकलीफ है तो उसमें शक्कर खाने का, यह अभक्ष्य। यहां से अब शुरुआत चालू करो। चलो आज ही कौन पचकान लेने को तैयार है? ऐसा ऊपर खड़ा करते हैं सब उपाश्रय में। मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो आपको ये कहता हूं अपन सब शुरुआत करते हैं। चलो आज से शरीर की बीमारी के लिए समय पर दवाई लेनी पड़ रही है, मगर उस बीमारी के लिए 4 मिर्ची अंदर पेट में डालने की जरूरत नहीं है। उस बीमारी के लिए 4-4 पकवान पेट में डाल करके पेट खराब करने की जरूरत नहीं है। वहां से स्वच्छंदी मत होना। भीतर में चैतन्य, चैतन्य की ये भेद विज्ञान पूर्वक ये अभ्यास की प्रक्रिया, और बाहर में आचरण पलटता जाएगा। अपन ऐसा करना चाहते हैं। पूरा उसकी डाइट प्लान पूरा तैयार करने वाले हूं मैं। ज्ञान दीप ये उमराला में जो किया था उस समय शिविर के दौरान, तो पूरा जो भोजन का था वो, इसलिए तो अपन ने भोजन में कैसा पापड़ नहीं रखा था। पापड़ पेट के लिए है ही नहीं, पापड़ जीभ के लिए, और वो पापड़ भी इंद्रिय विषयों के रस के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। आप खुद अनुभव करना कि थाली है और थाली के अंदर पापड़ है, पेट भरना है ना, सिर्फ पापड़ से पेट ही भरना है ना। तो वो जो दाल है उस दाल के अंदर पापड़ डाल दो, बिल्कुल, और फिर उस पापड़ को अंदर डाल, मुंह में डालो, खा लो, बस पेट भर लो। मगर वो मजा नहीं आता। वो पापड़ जब जाए मुंह में तब कड़ वो जो होता है उसका मजा है। वो पेट भरना उसमें आया कहाँ? ये इंद्रिय विषयों में, ये आर्जिका और मुनि के पंचेंद्रिय विषय के अंदर जो विजेता हुए हैं दोनों, उनका ये सीक्रेट है कि उन्होंने इतना सूक्ष्म दृष्टि से देखा है कि ये जो खाना खाया जा रहा है उसमें कितना पेट के लिए है, कितने विकल्प के वो इंद्रिय विषय के लिए है, कितना अननेसेसरी है। ऐसा विचार करेंगे तो समझ में आएगा। और धीरे धीरे ये चारित्र में धीरे धीरे होता है। व्रत की बात नहीं कर रहा हूं अभी, तो ये सदाचार की बात कर रहा हूं। खिचिया, पापड़ है, मिर्ची है। मेरे को तो मिर्ची चाहिए, खाता नहीं, मैं उसका निरीक्षण करता हूं। मैं जहां जाता हूं अपने घर पे ही, मिर्ची सामने देखता हूं, खाली देखता हूं और पेट भर जाता है। उसका विचार चला, ये सब विकल्पों का खेल है, विकल्प का ही है। खानी बिल्कुल नहीं है, पूरी ऐसी की ऐसी पड़ी है, पर थाली में मिर्ची आ गई। उसका विचार किया कि अब इस देह को मुनि धर्म के पालन के लिए बचाना है, तो ऐसे प्रकार के भोजन से अब ये छुटकारा हो। आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, ये श्रद्धा में हो
और ऐसी श्रद्धा के साथ में भूमिका अनुसार ऐसे कर्म के उदय आते हैं कि ऐसा खाओ ऐसा न खाओ। मुनि आरजी का जब आहार के लिए जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल आहार जो बना ना उनके लिए, वो तो नहीं खाते, मगर मुनि जो भोजन होता है उसमें सिलेक्शन करते क्या खाना क्या नहीं खाना। जहां खाना आहार के लिए गए तो सिलेक्शन मुनि का होता है। ऐसे हो, क्योंकि वहां तो ढेर सब वस्तु वहां पर रखी होती है। वो सब 46 प्रकार के दोष से रहित आहार में मैंने बताया हो तो याद नहीं है मुझे, मगर वहां पर सभी प्रकार से वो आहार रख दिया वहां। अब मुनिराज की प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा है वो कोई दे दे हाथ में जो आया वो खा लिया, ऐसे थोड़ी है। जिसकी प्रतिज्ञा है वो नहीं खाएंगे। नियम नहीं तोड़ेंगे अपना, जो भी हाथ में आया वो खा लें। इसलिए आहार दान की विधि वो भी हमें समझनी है। कल के सत्संग में मैं मुनि और आरिका को आहार दान जब दिया जाता है तो नवधा भक्ति कैसे करते हैं, जिस तरह से आहार। अब मैं मुनि होकर के यहां रहूं और तुम आहार देने के लिए क्या प्लानिंग करोगे, चलो बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, मैं सिद्धशिला पर मुनि होकर बैठा हूं और सुबह का समय हुआ, मैं निकला और आपने मुझे देखा। तू देखेगा तो यही कहेगा आपका उदय अभी नहीं है। इसने किया ऐसा पहले। तेरी बात किसी और को पूछता हूं। कि मुनि आहार के लिए अब निकले तो क्या तुम करोगे, कैसे दोगे आहार? टिफिन लेके आओगे बाहर, क्या करोगे? अपने घर बुला के लेके जाओगे? घर तो इधर है नहीं। वो कल सुबह का जो सत्संग होगा, नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दान देने की विधि। क्या करो तो घर है नहीं, अपने गांव में वापिस जाओ। ट्रेन में तो यू टर्न होता नहीं, दूसरी ट्रेन पकड़ोगे तब। हाँ, फिर जेब में लेके निकला होगा, बोला फलाहार खिलाऊंगा। वो रहस्य कल बताऊंगा। मुनिराज की कल का जो सुबह का सत्संग होगा 6 बजे होगा। जो सुन रहे ऑनलाइन वो भी सुबह के 6 बजे। 6 बजे का है ना समय, सुबह 6 बजे दिन निकल आता है। इसलिए 24 नहीं टूटेगा आपका। चर्चा भोजन की करूंगा, नहीं तो लोग मेरे को ऐसे ही पकड़ते। रात के टाइम पे भोजन की चर्चा की थी। नवधा भक्ति पूर्व 46 प्रकार के वो जो है दोष, उसका वर्णन विस्तार से वहां किया। मगर नवधा भक्ति से मुनि आरिका को आहार देना, भोजनशाला में जो भोजन पकाया जाता है उसमें किस भाव से भोजन पकाना, उसमें कौन सा भाव, पेट भर के नहीं खाना, सब समझ में आएगा। क्योंकि तुम रोज की कितनी रोटी खाते हो? जैसे 4 रोटी खाते हो, कितनी रोटी खाते हो? गिनते हो? रोटी गिनते नहीं है कभी। लोगों के घर पे मैं जाता हूँ, गिनते हो?
एक बार हुआ था ना ऐसा, किसी के घर पे खाना खा रहा था और मैंने कहा कि बस कितनी रोटी खा ली मैंने, तो बहुत खा ली, बस सोचा 14-15 रोटी खा गया होऊंगा, ऐसा लगा। बहुत छोटी छोटी फुलके थे गुजरात के नाम की रोटी। जो बहन जी बोले कहाँ 14-15 खाई, 11 ही खाई अभी। उसी टाइम पे मैंने हाथ धो लिए और मैं जानबूझ करके ऐसा पूछता हूँ, किसी के भी घर पे अभी गया होगा ना मिशन के टाइम पे, अभी उनके घर पे जाके मैंने पूछा है कि नहीं नहीं बस खाली 2 खाई हो ना, तो भी बोलता मैंने बस 4 खा ली। फिर बोलते नहीं अभी तो 2 हुई है, गिनते हैं आप? ये कहने के लिए गिनते हैं क्या? फिर चार रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी आपने बनाई, मुनि के लिए तो आहार बनाया नहीं, मुनि के लिए थोड़ी बनाया, मुनि के लिए बना रही हूं ये मान करके बनाया, तो मुनि के लिए आहार नहीं है, वो तो आपके लिए बनाया है ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुनि के लिए जो आहार बनाया जाता है उसमें ये तैयारी कि तुम्हें उनोदरी करनी है, भूख से कम अब, क्योंकि तुम्हारे भाग का जो था वो मुनि के पेट में जा रहा है। और उसमें ईमानदारी रखना। 4 रोटी आप खाते और उसमें से ऐसा कि 4 रोटी मेरे लिए, 1 मुनि को दे दी, 3 मेरे लिए, ठीक है। अब कल से बस मैं 6 रोटी खाता हूं, बस मुनि आएंगे 2 उनकी, 4 मेरी। पहले से ही गिनती मत, ऐसी मत बढ़ाना, ईमानदारी से ऐसे ही मेरे लिए। उसका मतलब ये होगा कि मुनि के लिए जो आहार बनता है बिना मिर्ची का, जो भी ऐसा, वो जो आहार बनता है ऐसा ही आहार गृहस्थ के वहां बनता है, क्योंकि वो अपने में से तो मुनि को आहार देता है। माने गृहस्थ का आहार और मुनि का आहार अलग नहीं होता, कि तो मुनि के आहार में ये नियम होते हैं, अरे वो गृहस्थ का ही तो मुनि ने खाया। सदगृहस्थ के घर पर अब तुम कहो कि मुनि, अभी कलयुग में कहाँ मुनि है, मगर तुम्हारे किचन में जाकर के देखना कि मुनि के लिए जो आहार के नियम हैं उसके हिसाब से कितनी वस्तु बनी है आज। चावल को कैसे धोया है, गेहूं को धोया है। आप गेहूं को धो करके करते, उसका आटा पीसने से पहले गेहूं को तो नहीं धोते होंगे, चावल को धोते हैं। गेहूं को धोना है, कल उसके राज खोलूंगा। खाना खाने के सब टाइम से पहले आ जाएगी, खाने की बात है ना, भूखा रहने की बात होती कि उपवास के बारे में बताऊंगा। और ये जो खाना कैसे बनाया जाता है, उद्दिष्ट आहार न हो, शुद्ध भोजन हो, इसलिए तो हमने बाहर का खाना बंद कर दिया। कितना खाते थे बाहर, कितना खाते थे, क्या बाहर ही बाहर का खाते थे। ये लेने जाता भेल और ये लेने जाता शेव पूरी, बाहर का ही बाहर का खाते, मगर वो खाना खाने जैसा नहीं। अभी मैं गया ना वृंदावन, मैंने बताया वृंदावन इतनी गटर बहती है, नाली इतनी बदबू आती है, और कचौड़ी खाने के लिए वो लोग कतार में खड़े हैं, मेरा नंबर कब आएगा ऐसा। उस दुकान के पास में नाक बंद करना पड़े, मैं 1 मिनट रुका तो उल्टी हो जाए ऐसा होने लगा, और वहां पर कचौड़ी खाने के लिए, और उसके हाथ में इतना गंदा गंदा पसीना ऐसा, वो पानी पूरी दूसरा बेचता है।
बोले आज पानी पूरी थोड़ी पानी खारा हो गया, खारा हो ही जाएगा, पसीना इतना गिरा है। फिर भी कहता है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। रात के टाइम पे इतने जीव जंतु उड़ रहे, अभी जेल भी वहां जीव जंतु उड़ रहे, वहां पर हाथ ऐसा रुमाल ऊपर रखा है और नीचे ऐसे। वो जो रस है, इसलिए बाहर का भोजन जहां पर नॉनवेज बनता हो, आलू प्याज बनते हो, उनके घर पर भी भोजन नहीं। ये कृपालु देव ने भी मना किया है, वचनामृत में है, उनके घर का भी खाना नहीं खाना। इसलिए तो मेरे लिए अलग से पात्र, जिनको बहुत इच्छा होती है तो अलग से पात्र लेकर के आते, उन मेरे बर्तन ही अलग होते हैं कि बहुत इच्छा है घर में, तो आलू बनते हैं, क्या करें। वो भी सब धीरे धीरे छूट जाएगा, तो बर्तन अलग आएंगे वो सब। मुनि और आर्जिका के व्रत के उसमें आहार संबंधी कैसे खाना पकता है, बनाया जाता है, उसका स्वरूप कल सुबह समझेंगे कम, और ज़्यादा ये समझेंगे कि ऐसा खाना जब बनाया जाता है उसमें भेद ज्ञान कैसे होता है, और उसका रहस्य कि ये क्यों होता है ऐसा। मुनि आए ही नहीं तो क्या होगा, आए मुनि चले जाए तब क्या करोगे, खाने में बाल निकल जाए तो क्या करोगे। तो सबको शावर के पहना दी थी, जहां जहां सबके ऊपर एक खुद ही हेयर ड्रायर घुमा कर के वहां पर ऐसा लंबे बाल जैसे रखे कोई, और खाना पर तो बाल गिरा। कितनी सावधानी खाना बनाते समय रखनी है, और उसमें फिर ये भेद ज्ञान करना है। और फिर पूछते बाल थाली में गिर जाए तो क्या दोष है, इसने पूछा था। अभी समय हो गया, आप समस्त परमात्माओं ने जिसे कुछ भी नहीं आता, ऐसे बालक के पास में ना कुछ, मेरे को ना खाना ना आना, कुछ भी नहीं आता ये सब, फिर भी ये सुना, सिर्फ इतना पता है कि उसमें भेद ज्ञान कैसे करते हैं, मिर्ची कितनी डालते हैं, नमक कितना डालते हैं, क्या करते हैं वो कुछ। इस निमित्त से भी अपना इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। ऐसा ज्ञान में जानना, श्रद्धा में तो मानना कि अनुभूति के बिना हर एक समय व्यर्थ में बीता। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहा
वंदना